रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय श्रोताओं, संसार भर में मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट और कोरिया की शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार भर में सभा में शामिल है और टीवी के दर्शकों, एक बड़ी परीक्षा से पहले वो विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा से पहले बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है और उन विद्यार्थियों के माता पिता भी वो अपने बच्चों पर दया करते हैं और उन्हें भी अपने हृदय में दर्द होता है अगर उनको कोई परेशानी होती है। वो अपने बच्चों को ये तो नहीं कह सकते कि तुम अपनी परीक्षाओं को छोड़ दो और तुम आराम करो। यदि विद्यार्थी अगर वो परीक्षा ना देना चाहे तो वो कुछ समय के लिए तो आराम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में किसी भी फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए माता पिता वो अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं कि वो एक अच्छे वातावरण में अच्छे से पढ़ाई करने पाएँ। और जब हमारे पिता परमेश्वर वो हम विश्वासियों की ओर देखते हैं जो अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर भी ऐसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस महिमा का स्वर्ग के राज्य में आनंद लेंगे केवल तभी जब हम इस मनुष्य जाति की जुताई से होकर गुजरे, जिसमें हमें अपने बहुत से पसीने को बहाना है और मेहनत करनी है। इसीलिए पिता परमेश्वर वो हमें उत्साहित करते हैं ताकि हम अपने विश्वास की दौड़ को अच्छे से दौड़ें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 19 पद हमें बताता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक है भाग्य हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि सांसारिक लोग वो हमें दयनीय महसूस करेंगे, आप अपने जीवन को मुड़कर देखें। रविवार के दिन जब सांसारिक लोग वो इस संसार में आनंद लेते हैं, लेकिन आप कलीसिया में आते हैं, आप आराधना सभाओं में हिस्सा लेते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या फिर बर्फ़ क्यों ही ना गिर रही हो, आप हमेशा सभाओं में आते हैं और आप अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। आप शराब नहीं पीते, आप धूम्रपान नहीं करते और आप सांसारिक चीज़ों का आनंद नहीं लेते। इसलिए सांसारिक लोग वो इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये किन चीज़ों का आनंद लेते हैं। बहुत से लोग वो वास्तव में मेहनत करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास विश्वास है वो हमेशा विश्वास योग्यता के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। कभी कभार ये ऐसा लगता है कि वो एक मुश्किल जीवन जी रहे हैं और यहाँ तक कि अगर कोई बिना किसी कारण के आपके दाहिने गाल पर मारे तो भी आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, लेकिन इसके बदले आप अपना बायां गाल भी फेर देते हैं। सांसारिक लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मूर्ख हैं। कृपया करके आप वापस मारने की बजाय आप अपने बाएं गाल को भी फेर दें। पिता परमेश्वर वो भलाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और पिता परमेश्वर वो अपने आप में भलाई हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान भी भले बने और इसीलिए पिता परमेश्वर वो हमसे कहते हैं कि हमारे प्रकार की बुराई को दूर करें। और यहाँ तक कि अगर हम सक्रिय मार्ग में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दयनीय हैं, लेकिन इस सक्रिय मार्ग के अंत में स्वर्गीय महिमा वो हमारा इंतज़ार कर रही है और आपको निश्चित तौर से उस महिमा को प्राप्त करना है। इसीलिए पिता परमेश्वर वो आपसे कहते हैं कि आप इस सक्रिय मार्ग पर चलें और इसीलिए पिता परमेश्वर वो आपको अनुग्रह और आशीषें देते हैं ताकि आप इस मार्ग पर चल सकें। और जिस तरीके से आपका विश्वास बढ़ता है तो फिर स्वर्गीय राज्य का मार्ग वो आपके लिए और ज़्यादा सकरा नहीं रहेगा, बल्कि वो आपको और ज़्यादा चौड़ा लगेगा।
और आप स्वर्ग के राज्य के द्वारों को और ज़्यादा अच्छे से देखने पाएंगे और आप बिना किसी रुकावट के दौड़ने पाएंगे। इसीलिए आपकी विश्वास की दौड़ वो और ज़्यादा आसान होती जाएगी। इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आपका विश्वास का परिमाण बढ़े और आप स्वर्ग की आशा के साथ भरे रहें। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्वर्गीय राज्य की दौड़ को आनंद और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ दौड़ने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये विश्वास के परिमाण की श्रृंखला का 7वां संदेश है और मैं आपको लगातार दूसरे विश्वास के स्तर के बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो फिर हम सरकारी कार्यालय में जाकर उसका पंजीकरण कराते हैं और जब इसी तरीके से कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जब वो बचाया जाता है तो उसका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो फिर हम पवित्र आत्मा पाते हैं और हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और फिर हम स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं और हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह वो मेरा उद्धार करता है। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने अभी प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वो सत्य को सही से नहीं जानता, इसलिए उसका जीवन सांसारिक लोगों से अलग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो व्यक्ति लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनता है तो फिर वो महसूस करता है कि उसे सत्य के अनुसार जीना चाहिए और जब वो सत्य के अनुसार जीने की कोशिश करता है तो फिर ये दूसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत है। पहले विश्वास के स्तर पर वो किसी भी चीज़ को नहीं जानते, वो सत्य को नहीं जानते, वो केवल कलीसिया में आते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तब वो जानने पाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और वो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। ये विश्वास का दूसरा स्तर है। दूसरे विश्वास के स्तर पर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से पालन नहीं करते। कभी कभार आप पालन करते हैं, लेकिन कभी कभार आप अपने पुराने जीवन की तरह जीते हैं, ये जानते हुए कि आपको पाप नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब आप संदेशों को सुनते हैं तो आपको इस योग्य होना चाहिए कि आप अपने आप को पहचानें कि आपका विश्वास वो कौन से स्तर का है। वो नए विश्वासी जो नए कलीसिया में आए हैं, कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि आप पहले विश्वास के स्तर पर हैं, दूसरे विश्वास के स्तर पर, तीसरे विश्वास के स्तर पर या फिर चौथे विश्वास के स्तर पर, और यहाँ तक कि अगर आप दूसरे विश्वास के स्तर में हैं तो आप कितना पालन करते हैं। 1%, 10%, 100% आपको अपने आप को जांचना है। और जब आप अपने आप को जांचेंगे तो फिर आप विश्वास के ऊंचे स्तर में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि दूसरे विश्वास के स्तर पर हर एक व्यक्ति वो अलग अलग परिमाण के अनुसार वचनों का अभ्यास करता है। एक और कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी ही दूसरे विश्वास के स्तर में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लगातार वचनों का अभ्यास नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। और दूसरी और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ताकत होती है कि वो लगातार वचनों का पालन करें और इसीलिए वो जल्दी ही तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। इसलिए आप अपने विश्वास को जांच सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे विश्वास के स्तर पर आप कितना पालन करते हैं। 10%, 50%, 70%, 80% या आप कितना पालन करते हैं। अगर आप पालन करते हैं तो आप जल्दी ही तीसरे विश्वास के स्तर में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि आपको सब्त के दिन को पवित्र मानना है और इसके अलावा आप जानते हैं कि आपको संपूर्ण दशमांश देना है। सब्त के दिन को पवित्र मानने के लिए आप सुबह रविवार की सभा में और शाम की सभा में हिस्सा लेते हैं और आपको कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं चाहिए और आपको सच्चाई के साथ आराधना करनी चाहिए। और जो आप दशमांश देते हैं वो केवल दशमांश नहीं होना चाहिए, वो संपूर्ण दशमांश होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के द्वारा आप अपने विश्वास को जांच सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर आप सब्त के दिन को पवित्र मानते हैं लेकिन कभी कभार आप सब्त के दिन को पवित्र नहीं मानते, उदाहरण के लिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए या फिर अगर रविवार के दिन कोई शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, तो फिर आप वहां पर जाने के लिए आप प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते और आप सभाओं में हिस्सा नहीं लेते।
या फिर कुछ और मामले हो सकते हैं जिनमें आप आराधना सभाओं में नहीं आते, तो फिर इसका मतलब है कि अभी आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। अगर आप सुबह की सभा में आते हैं और शाम की सभा में नहीं आते, तो फिर ये पहले विश्वास का स्तर है। आपको इस तरीके से अपने आप को जांचना चाहिए। एल्डर विन के पिता, उनकी मृत्यु 87 वर्ष की उम्र में हुई और उस दिन रविवार का दिन था, लेकिन फिर भी उनके परिवार के सभी सदस्यों ने सभाओं में हिस्सा लिया। मैंने एल्डर बिन से कहा था कि वो उनके सबसे बड़े बेटे हैं कि जैसे ही सभा ख़त्म हो वो जल्दी से चले जाए, लेकिन फिर भी उसके सभी परिवार के सदस्यों ने सभाओं में हिस्सा लिया। और मेरी माँ की मृत्यु भी रविवार के दिन हुई जब वो 97 वर्ष की थी। मेरे गांव से मुझे रविवार की सुबह फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने सुबह और शाम की सभाओं में हिस्सा लिया और उसके बाद ही मैं अपने गांव गया। उस समय मेरे भाई और बहनों के पास ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरी माँ की मृत्यु सुबह हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर रात को पहुँचा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन इसकी बजाय वो मुझे देखते हुए खुश थे कि मैं वहाँ पर गया। निश्चित तौर से एक बेटा होने के नाते मुझे वहाँ पर सुबह जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे देखकर खुश हुए और उन्होंने मुझे सांत्वना दी। उसके अनुसार कि आप किस तरीके के विश्वास को दिखाते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर वो सोचेंगे कि ये विश्वासी है और वो फिर आपके ऊपर और ज़्यादा सताव नहीं करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अगर आपके पास कलीसिया में महत्वपूर्ण कार्य है, अगर आप वचनों का अभ्यास नहीं करते और आप असत्य में जीते हैं, तो फिर आप दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, जो कि बालकों का विश्वास है। और ये पास्टर्स, एल्डर, सीनियर डिकनेस, सेल लीडर, संडे स्कूल के अध्यापकों पर भी लागू होता है। पिता परमेश्वर वो मनुष्यों के अंदरूनी हृदय को देखते हैं और वो हमारे कलीसिया के पदों के अनुसार, या फिर कितने लंबे समय से हम विश्वासी हैं, या फिर कितने लंबे समय से हम कलीसिया में आ रहे हैं, वो इसके अनुसार हमारे हृदय को नहीं देखते। पिता परमेश्वर वो देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम सत्य का पालन करते हैं और वचनों का अभ्यास करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद हमें बताता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। यहाँ पर बताया गया है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बात नहीं कर पाया, लेकिन केवल शारीरिक लोगों की तरह ही तुम्हें बताया, जिस तरीके से वो मसीह में बालक है। और वो वास्तव में पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर थे, इसलिए वो उस आत्मिक भोजन को नहीं खा सकते थे और इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें वो आत्मिक भोजन नहीं दिया। इसलिए केवल शारीरिक लोगों की तरह ही उन्हें वो भोजन दिया, क्योंकि वो शारीरिक लोग थे, वो वचनों का पालन नहीं करते थे, इसलिए वो केवल शारीरिक लोग थे। इसलिए प्रेरित पौलुस वो उन्हें आत्मिक लोगों की तरह नहीं समझा पाया, उसने केवल बालकों की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया। यहाँ तक कि आप अभी भी इस योग्य नहीं हैं, इसलिए वो अभी भी शारीरिक लोग हैं। जब जलन और ईर्ष्या आपके हृदय में होती है, तो क्या आप शारीरिक लोग नहीं हैं? और क्या आप सांसारिक लोगों की तरह नहीं हैं? अगर आपके अंदर अभी भी ईर्ष्या और जलन है, तो अभी भी आप शारीरिक लोग हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या और जलन रखते हैं, अगर उसका न्याय और निंदा करते हैं, तो आप अभी भी शारीरिक लोग हैं और आप केवल अभी भी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में हैं और आप मसीह में अभी भी बालक हैं। भले ही आप एल्डर, सीनियर डिकनेस, डीकन या फिर स्मॉल ग्रुप के लीडर हों, तो फिर आपको कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर में होना चाहिए। अगर आप अभी भी दूसरों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर आप केवल पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। आप उन्नति नहीं कर रहे, इसलिए आप आत्मिक तौर से अभी भी बालक हैं और आप शरीर से संबंधित हैं।
अगर परमेश्वर आत्मा है तो फिर उसकी आराधना करने वाले भी उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। आपके पास अभी भी इस तरीके का विश्वास है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या तुम मनुष्यों की तरह नहीं करते? कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि अभी आपके हृदय में ईर्ष्या है या नहीं। अगर आपके सहकर्मी को और ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, अगर उसका पद ऊंचा होता है, तो क्या आप उससे जलन नहीं रखते? या फिर अगर कलीसिया में अगर कोई सीनियर पास्टर के द्वारा ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करता है, तो क्या आप उससे जलन नहीं रखते? अगर कोई विद्यार्थी दूसरों से बेहतर करता है और वो अपने अध्यापक के द्वारा और ज़्यादा प्रेम पाता है, तो क्या आप उससे जलन नहीं रखते? अगर आपके पास अभी भी जलन और ईर्ष्या है, तो आप अभी भी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में है। अगर आपके अंदर अभी भी जलन है, तो आपने अभी भी शारीरिक कार्यों को दूर नहीं किया। अगर आपके शब्द और कार्य ऐसे हैं, तो वो प्रकट करेंगे कि आप शारीरिक लोग हैं और आप केवल दूसरे विश्वास के स्तर में ही हैं और आप केवल एक साधारण मनुष्यों की तरह ही जीवन जीते हैं। अगर आप नए विश्वासी हैं, तो फिर जितना ज़्यादा आप वचनों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे विश्वास के स्तर में ज़्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं, यहाँ तक कि आप एक बहुत लंबे समय से विश्वासी हैं और आपके पास कलीसिया में पद भी है, तो फिर आप परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम तीसरे विश्वास के स्तर पर या चौथे विश्वास के स्तर पर आना चाहिए और उन्हें वो कठोर आत्मिक भोजन खाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो केवल उस कोमल दूध को ही पीते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि वो परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने आपके पास कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए जो कि पाप की हो, लेकिन आप अभी तक केवल दूध ही पीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बार बार आप पापों को करते हैं और आपकी पाप की दीवार वो और ज़्यादा मोटी होती जाती है। इसलिए आपको उन पापों की दीवारों को ढा देना है जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। अगर वो पाप करते हैं, उनसे पश्चाताप करते हैं, तो वो अपने मार्गों से फिर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरे विश्वास के स्तर पर है या उससे बढ़कर है, अगर कोई उन पापों को करे जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के लोग करते हैं, तो वो पिता परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा करते हैं। अगर हम कहें जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में है, अगर वो शारीरिक कार्य करते हैं, अगर वो पश्चाताप करें और अपना मन फिराएं, तो उनको क्षमा मिल सकती है। लेकिन जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है या उससे ऊंचे स्तर पर है, अगर वो शारीरिक कार्य करे, तो ये परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि वो उस कठोर आत्मिक भोजन को खा सके, लेकिन वो अभी भी पाप कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा से पाप कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये पाप है। पिता परमेश्वर वो आपको ऐसे ही नहीं देखेंगे। पिता परमेश्वर वो अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं अपनी धधकती आंखों के द्वारा और स्वर्गीय सेना और स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन ऐसे मामलों में वो सुरक्षा नहीं दे पाते। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करेंगे और वो अपने मुंह को फेर लेंगे और फिर वो सोचेंगे कि क्या वो वास्तव में स्वर्गीय नागरिक हैं, क्या उनका नाम वास्तव में जीवन की पुस्तक में लिखा है, और वो अपने मुंह को इस तरीके से मोड़ लेंगे। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक कमरे में आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और अगर आप मेरी बातों को सुनते हुए सो जाएं, तो मैं आपकी ओर देखते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करूँगा, क्योंकि आप मेरी बातों को सुनने की भी कोशिश नहीं कर रहे, आप मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। वो मेरे सामने अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो फिर मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और फिर मैं भी चुप हो जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद में ही शर्मिंदा महसूस करूँगा। और ये पिता परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप पिता परमेश्वर के वचनों को और सत्य को जानते हैं और तब भी आप उनका पालन नहीं करते, तो फिर पिता परमेश्वर वो शर्मिंदा महसूस करेंगे और यहाँ तक कि वो अपने मुख को भी मोड़ लेंगे। और ये स्वर्गीय सेना और स्वर्गदूतों के साथ भी ऐसा ही है। जब हम ज्योति में और सत्य में चलते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। लेकिन अगर हम ज्योति में और सत्य में नहीं चलते, तो फिर हमारे जीवन में आजमाइशें, परीक्षाएं और बीमारी आएंगी। और इससे भी बढ़कर अगर आप आराधना सभाओं में भी अगर आप तीसरे विश्वास के स्तर पर होने के बाद भी ऊँगते हैं, आप सो जाते हैं, तो फिर ये पिता परमेश्वर के मुंह पर थूकना है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप पिता परमेश्वर के मुंह पर थूक रहे हैं।
इस तरीके के लोग वो उत्तरों को प्राप्त नहीं करेंगे जो कुछ भी वो प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो शर्मिंदा महसूस करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसा है कि वो सच में पिता परमेश्वर के मुंह पे थूक रहे हैं। जब संदेश दिया जाता है तब वो सोते हैं या फिर वो ऊँघते हैं, क्योंकि उनके और पिता परमेश्वर के बीच में पापों की दीवारें होती हैं। और जब वो लगातार ऐसा करते हैं तो फिर वो पापों की दीवार वो और ज़्यादा मोटी होती जाती है। अगर आप किसी का न्याय और निंदा करते हैं जिनका आपको न्याय और निंदा नहीं करना चाहिए, तो फिर ये पाप है। अगर आप इन पापों की दीवारों को नहीं ढहाते तो फिर दुष्शत्रु शैतान जब आप संदेशों को सुन रही होंगे तो फिर वो आपको नींद देंगे और आप सो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति जिन्हें तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए, अगर वो शारीरिक कार्यों को करते हैं और ऐसे पापों को करते हैं जो उन्हें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो फिर उन्हें क्षमा नहीं मिल सकती। और यहाँ तक कि जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं, अगर वो पश्चाताप करें और अपने मार्गों से फिरे तो उनको क्षमा मिल सकती है। ऐसे लोगों पापों को जानते हुए भी लगातार पाप करते हैं और वो लोगों प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए वो ना केवल पश्चाताप ही करना चाहिए, अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो फिर आगे उन्हें पश्चाताप की आत्मा नहीं मिलेगी। आपको आंसुओं के साथ और बहती हुई नाक के साथ पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन पश्चाताप की आत्मा उन्हें आसानी से नहीं मिलती। पश्चाताप की आत्मा क्या है? पश्चाताप ऐसा नहीं है कि केवल आप आंसू बहाएं या अपनी नाक बहाएं, लेकिन पश्चाताप भी ये दो प्रकार का होता है। यहाँ तक कि अगर कोई अपनी आंसू को बहाए और उसकी नाक भी बहे तो वो केवल कई बार भावनाओं से ही भरकर पश्चाताप करते हैं। अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, वो जो वास्तव में अपने माता पिता का आदर करते हैं और जिन्होंने वास्तव में उनकी सेवा की होगी, वो अपने आप को नियंत्रित करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी वो बहुत ज़्यादा तेज रोते हैं और कुछ बेटियाँ भी वो बहुत ज़्यादा तेज रोती हैं। उनमें से कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा सच्चे दर्द के शोक में रोते हैं, लेकिन कुछ लोग वो अपनी भावनाओं के कारण ही आंसू को बहाते हैं। जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको शर्मनाक महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से पाप किए हैं। इसलिए आपको अपने हृदय को सबसे पहले पश्चाताप में डालना है, लेकिन आप कई बार इस तरीके से पश्चाताप नहीं करते। और जो इस तरीके से पश्चाताप नहीं करते तो वो दोबारा से ऐसे पापों को करते हैं, यहाँ तक कि वो बार बार पश्चाताप करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सच्चा पश्चाताप करेगा वो दोबारा से उन पापों को नहीं करेगा और वो उन पापमय स्वभावों को अपने हृदय से निकाल देंगे। ये वो है जब वो सचमुच में पश्चाताप करते हैं। अगर आपके पास पापमय स्वभाव है तो फिर आप केवल कुछ ही क्षणों के लिए पश्चाताप करेंगे और फिर दोबारा से उन्हीं पापों को करेंगे। अगर आप 2 बार या 3 बार उन्हीं पापों को करते हैं तो फिर पिता परमेश्वर आपके उस पश्चाताप को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपका झूठा पश्चाताप है। क्योंकि आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप नहीं कर रहे, इसलिए पिता परमेश्वर वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरे विश्वास का स्तर वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती कि वो अपने पापों से लड़े और उनसे जीत पाएं। इसीलिए पहला, दूसरा और तीसरे विश्वास का स्तर वो बिल्कुल अलग अलग है। उनके पास ताकत नहीं होती कि वो अपने पापों से जीते, क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर है और उनका विश्वास वो केवल राई के दाने के समान है। अगर वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करें तो फिर पिता परमेश्वर वो उनसे खुश होंगे और वो लगातार वचनों को सुने और अपने पापों को दूर करने की कोशिश करें, तो फिर वो इस तरीके से तीसरे विश्वास के स्तर में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है या उससे ऊपर है, अगर वो ऐसे कामों को करे जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के लोग करते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर वो उसे विश्वास के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो फिर पिता परमेश्वर उन्हें उनके विश्वास के रूप में ग्रहण नहीं करते और वो जो शारीरिक कार्य करते हैं वो नहीं बचाए जाएंगे। वो लगातार परमेश्वर के विरोध में पापों की दीवारों को बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप केवल दिखावा करते हैं और आप पिता परमेश्वर के वचनों को बहुत लंबे समय से अगर सीख रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। यहाँ तक कि आप प्रार्थना करते हैं और आराधना सभाओं में आते हैं तो भी आपके लिए मुश्किल होगा कि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने पाएँ।
आपको पिता परमेश्वर के वचन ऐसे लगने चाहिए जिस तरीके से शहद मीठा होता है, लेकिन आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप बोर महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये संदेश ये इतना छोटा था, जबकि वो संदेश वो 1 घंटे या 1.5 घंटे का होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वही संदेश वो उनके लिए बहुत बड़ा होता है। और जब आपको कोई बीमारी होती है या जब आप परीक्षा और आजमाइशों का सामना करते हैं तो फिर आपके पास साहस नहीं रहता। और अगर आपके पास ऐसा विश्वास नहीं है कि आप विश्वास के द्वारा उत्तर प्राप्त करें, जो पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब वो परीक्षाओं का सामना करेंगे तो भी वो पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर वो किसी समस्या का सामना करेंगे तो वो पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो कलीसिया में आएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी समस्या सुलझ जाएगी और वो उत्तरों को फिर प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए तो भी वो पिता परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और वो विश्वास के द्वारा उत्तरों को प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास वो विश्वास नहीं है तो फिर आप संसार के बारे में सोचेंगे, अस्पताल पर निर्भर रहेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12 से 14 पद हमें बताता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अगर आप एक लंबे समय से मसीही हैं तो फिर आपको गुरु के स्थान पर होना चाहिए। विशेष तौर से अगर आप जन्म से ही मसीही हैं तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप एल्डर, सीनियर डिकनेस है, परमेश्वर के कार्य करता है, अगर आपने अभी भी अपने गुस्से, ईर्ष्या और जलन को दूर नहीं किया है और अगर आप अभी भी दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं और शरीर के कार्यों को करते हैं, तो फिर आप केवल उस बालक के समान हैं जो अभी केवल दूध ही पीता है। इसलिए जो अभी तक दूध पीता है वो धर्मी नहीं है, लेकिन जो अन्न को खाता है, जो अन्न है वो एक प्रौढ़ विश्वासी ही खा सकता है और वो भलाई और बुराई में अंतर पहचान सकते हैं और उसमें से वो केवल भलाई का ही अनुसरण करेंगे। और अगर आप एक गुरु हैं तो आपको केवल भलाई का ही अनुसरण करना चाहिए। अगर आप अभी भी केवल उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करते हैं जिनसे पिता परमेश्वर नफरत करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी भलाई और बुराई में अंतर नहीं कर पा रहे। अगर आप जानते हैं तो आप निश्चित तौर से भलाई का अनुसरण करेंगे, क्योंकि आप न्याय के बारे में जानते हैं और क्योंकि आपने विश्वास में अनुभव किया है, इसलिए आपको आत्मिक चीज़ों को पहचानना चाहिए और आपको जल्दी से आत्मा में आना चाहिए। लेकिन आप अभी भी डांट को ही खाते हैं क्योंकि आप अभी भी बालक ही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप में से कोई भी विश्वास के शुरुआती स्तर पर ना ठहरे, बल्कि आप आत्मा में और तेजी से आने पाएं, जबकि आप आत्मा के बहाव में बह रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर उनके लिए जो विश्वास के दूसरे स्तर पर है, उनके लिए कौन सा स्वर्गीय स्थान होगा और किस तरीके के प्रतिफल उनके पास होंगे। पहले विश्वास के स्तर के लोग वो स्वर्गलोक में जाएंगे, उनका व्यक्तिगत घर नहीं होगा और ना ही उनका कोई प्रतिफल होगा। लेकिन जो विश्वास के दूसरे स्तर पर है वो पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और पहले स्वर्ग के राज्य में उनको कम से कम व्यक्तिगत घर, मुकुट या फिर कोई प्रतिफल दिया जाएगा। व्यक्तिगत घर का मतलब ये नहीं कि उनका अपना खुद का घर होगा। जिस तरीके से सार्वजनिक घर होते हैं उनका घर वैसा होगा। दूसरा तीमुथियों 2 अध्याय उसका 5 से 6 पद हमें बताता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार ना जिए तो फिर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये एक शर्मनाक उद्धार होगा। वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसीलिए पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं जो विश्वास के पहले स्तर पर है कि वो कम से कम शर्मनाक उद्धार पाए। इसलिए उनका कोई प्रतिफल नहीं होगा क्योंकि वो विधि के अनुसार नहीं लड़ते। और ये सभी चीज़ों के साथ ऐसा ही है। 100 मीटर की दौड़ में या फिर मैराथन में या फिर बेसबॉल के गेम में हमें नियमों का पालन करना होता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ नियम होते हैं।
आपको उसी लाइन में दौड़ना है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट को जानते हैं, अगर आप उसमें से भागें तो फिर यहाँ तक कि आप जीत भी जाएं तो भी आप प्रतिफल नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया। जब आप उसी लाइन में दौड़ते हैं जो आपको दी गई है, आपको उन खेलों में उन्हीं लाइन का अनुसरण करना होता है। अगर आप बीच में कोई भी धोखा करते हैं या फिर अगर आप किसी शॉर्टकट से जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा किया है और स्वर्ग के राज्य में गए हैं, वो उस अविनाशी मुकुट को प्राप्त करेंगे। पहले स्वर्ग के राज्य के लोगों के लिए जो मुकुट होगा वो अविनाशी मुकुट होगा। हमें वास्तव में उसे मुकुट ही कहना चाहिए, लेकिन ये अविनाशी मुकुट है क्योंकि उन लोगों ने शर्मनाक उद्धार को प्राप्त किया है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 25 पद हमें बताता है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आप में से वो जो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो लहू बहाने के बिंदु तक पापों को दूर करते हैं। आपको उन्हीं चीज़ों को नहीं करना चाहिए जो आप चाहते हैं। इसीलिए आपको हर एक चीज़ों में संयम रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जो संयम का अभ्यास नहीं करते और जिस तरीके से वो चाहते हैं वो वैसे ही जिए, तो फिर वो किसी भी प्रकार के मुकुट को नहीं प्राप्त करेंगे और फिर वो उद्धार को भी नहीं प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम अपने आप को संयम में रखते हैं और उस सक्रिय मार्ग पर जाते हैं, क्योंकि जो उद्धार का मार्ग है वो सकरा मार्ग है। यहाँ तक कि आपने अभी तक सत्य के कार्यों को दूर नहीं किया। अगर आप पिता परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करें तो फिर ये दर्शाता है कि आप अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं। पहले स्वर्ग के राज्य में जो उनके घर हैं वो किसी महल की तरह नहीं होंगे, वो अपार्टमेंट्स की तरह होंगे। जिस तरीके से इस संसार में अपार्टमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह होंगे। इस संसार में कुछ अच्छे अपार्टमेंट वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वर्ग में वो बिल्कुल अलग होंगे। वहाँ पर कोई चोर नहीं होगा और हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए व्यक्तिगत घर वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। वहाँ पर ना केवल घर है, लेकिन वहाँ पर और बड़े बड़े बगीचे हैं, और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं वो आपको वहाँ मिल सकती है, जिस तरीके से स्विमिंग पूल। और जब आपके घर कोई आएगा तो फिर आप उनके साथ तैर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत घर है तो आप इन चीज़ों को अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग के राज्य को देखा है, वो बिल्कुल अपार्टमेंट की तरह है, तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने पहले स्वर्ग के राज्य को देखा है। और जो स्वर्ग के राज्य के घर है वो किसी ईंटों से और सीमेंट से नहीं बने, बल्कि वो बहुमूल्य पत्थर और मणि रत्नों से बने हैं। और वहाँ पर कोई सीढ़ियाँ भी नहीं है और आपको सीढ़ियों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एलिवेटर्स है। वहाँ पर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुँचने के लिए लिफ्ट है। अगर आप लिफ्ट में एक बार जाएंगे तो ये आपको अपने आप उस जगह पर लेकर जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप यहाँ तक कि 5वीं मंजिल तक भी जा सकते हैं। पहले स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर 5वीं मंजिल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अपार्टमेंट्स की तरह घर होंगे। लेकिन दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में और नए यरूशलेम में आपके पास कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होंगी। वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वहाँ पर ऊंची मंजिलें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ तक कि जब वो अपार्टमेंट में किसी मंजिल पर जाएंगे तो आपको किसी बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और जब आप किसी घरों में जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पर सब कुछ तैयार होगा। उदाहरण के लिए अगर आप संगीत पसंद करते हैं तो फिर वहाँ पर वाद्य यंत्र होंगे बजाने के लिए। अगर आप पुस्तकों को पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए पुस्तकें होंगी, और वहाँ पर सभी चीज़ें वो आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। और वहाँ पर हर एक घर वो मालिक की इच्छा के अनुसार बना होगा, इसलिए आपके पास असीमित आनंद और खुशी होगी। लेकिन पहले स्वर्ग के राज्य में कोई भी व्यक्तिगत चीज़ें उनके घरों में नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी अपार्टमेंट में कोई एक बगीचा है तो फिर वो अपार्टमेंट के सभी लोगों के लिए होता है और सभी लोग मिलकर उस बगीचे का इस्तेमाल करते हैं।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर बगीचे हैं, गोल्फ कोर्स है, स्विमिंग पूल है और दूसरे खेलों की सुविधाएं भी हैं। लेकिन ये उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है, ये वहाँ के सभी लोगों के लिए है जो भी उन अपार्टमेंट्स में रहते हैं। पहले स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर कोई भी स्वर्गदूत ऐसे नहीं होंगे जो आपकी व्यक्तिगत तौर से सेवा करेंगे। वहाँ पर किसी किसी जगह पर स्वर्गदूत हैं ताकि वो संपत्ति की देखरेख कर सके। उदाहरण के लिए तीसरे स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर आपको व्यक्तिगत सेवा करने वाले स्वर्गदूत दिए जाएंगे, लेकिन पहले स्वर्ग के राज्य में आपको ऐसे स्वर्गदूत नहीं दिए जाएंगे। आपके व्यक्तिगत स्वर्गदूत वो आपको तीसरे स्वर्ग के राज्य में और नई यरूशलेम में दिए जाएंगे और आपके पास बहुत से स्वर्गदूत होंगे। कुछ लोग वो इस बात को सोचते हुए आश्चर्यचकित होते हैं कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम वहाँ पर ऊब नहीं जाएंगे। कुछ लोग वो इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनका इस संसार में लोग आनंद लेते हैं तो स्वर्ग के राज्य में तो वहाँ पर और ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ें हैं। वहाँ पर बहुत से भोज होंगे, वहाँ पर बहुत से खेल हैं और विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं भी वहाँ होंगी। वहाँ पर परफॉर्मिंग हॉल होंगे और वहाँ पर आप अनगिनत आत्मिक क्षेत्र के बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी शारीरिक चीज़ नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी चीज़ बदलेगी नहीं और वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बोर करेगी और हर एक क्षण वो आपको आनंद देगा। ये संसार ये बहुत ज़्यादा उबाऊ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उबाऊ हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा भी है और वो सभी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं तो भी आप इस संसार में उबाऊ हो सकते हैं। और यहाँ तक कि आपके पास बहुत सा पैसा हो, प्रसिद्धि हो तो भी आप उबाऊ हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इतना पैसा होने के बाद भी बहुत से लोग कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। आपको इस बात को याद रखना है कि आपको केवल पहले स्वर्ग के राज्य से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे ये स्थान कितना भी सुविधाजनक क्यों ना हो। मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक कि स्वर्गलोक जो कि पहले विश्वास के लोगों के लिए स्थान है, ये सुंदर है और इसकी तुलना इस पृथ्वी की किसी भी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती। और स्वर्गलोक और पहले स्वर्ग के राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए एक गोल्डफिश जो एक कटोरे में है और एक व्हेल जो प्रशांत महासागर में है, उन दोनों को तैरने की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा आनंद होगा। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि वो मछली जो केवल एक कटोरे में है वो तैरने में कहीं ना कहीं असुविधाजनक महसूस करेगी, लेकिन जो कि समुद्र में है वो कितनी आराम से तैर सकती हैं। क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि आपको स्वतंत्रता चाहिए? और ये पक्षियों के साथ भी ऐसा ही है। वो पक्षी जो किसी एक घर में पिंजरे में बंद करके रखे जाते हैं और दूसरी तरफ वो पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर होता है। लेकिन जो भी है जो घर में होते हैं उन्हें किसी खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी पहले स्वर्ग के राज्य में और दूसरे स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा अंतर है और दूसरे स्वर्ग के राज्य में और तीसरे स्वर्ग के राज्य में भी बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरीके से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अंतर है। और नई यरूशलेम की खुशी और आनंद वो इससे भी बढ़कर होगा। इस पृथ्वी पर यहाँ तक कि हम स्वर्गलोक की सुंदरता को और खुशी को इस पृथ्वी पर हम नहीं दर्शा सकते। हमारे पिता परमेश्वर वो आपको सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना चाहते हैं और आपको इसे बलपूर्वक लेना है और आपको वहाँ जाना है। आपको अपने विश्वास की दौड़ को लगातार दौड़ना है। आपको दूसरे स्वर्ग के राज्य से तीसरे स्वर्ग के राज्य में और फिर आपको नई यरूशलेम तक पहुंचना है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरे विश्वास के स्तर तक आप वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए इन वचनों का पालन करते हैं। आप केवल एक कर्तव्य समझकर इन वचनों का पालन करते हैं। आपको पिता परमेश्वर के इन वचनों का पालन अपने हृदय की गहराई से करना चाहिए।
उदाहरण के लिए पिता परमेश्वर जब हमसे कहते हैं कि हमें सबत के दिन को पवित्र रखना है, तो बहुत से लोग वो बहाने बनाते हैं और सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में आशीषें देते हैं और दुष्ट शत्रु शैतान वो हमारे जीवन में फिर आजमाइशें लेकर नहीं आ सकता। पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें सबत के दिन को पवित्र रखना है और ये हमारे लिए आशीषें हैं। और फिर पिता परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में पहचानते हैं और फिर पिता परमेश्वर वो स्वर्गदूतों के द्वारा और अपने धधकती आंखों के द्वारा हमें सुरक्षा देते हैं। अगर हम पिता परमेश्वर के इस हृदय को समझें कि पिता परमेश्वर के इस हृदय के साथ हमें इस दिन को पवित्र रखने के लिए कहते हैं, तो फिर हम आनंद और खुशी के साथ इस दिन को पवित्र मानेंगे। और जब हम पिता परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम अपने पूरे हृदय से उनकी स्तुति करेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि आप रविवार के दिन चर्च जाने की बजाय कहीं और जाएं, तो फिर आप वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्थिति बिल्कुल अलग होगी कि आप बिना पिता परमेश्वर के हृदय को जाने अगर आप इस दिन को पवित्र मानने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि घर पर आराम करना तो अच्छा है या फिर आप कहीं पर काम करने के लिए चले जाएंगे। आपके हृदय में एक तरफ तो आप सबत के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं, लेकिन हृदय के एक कोने में आप इसे पवित्र नहीं मानना चाहते। और जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करती है कि आप पवित्र वचनों के अनुसार जिएं, तो आपके हृदय में संघर्ष होता है। अगर इस समय आपके हृदय में सांसारिक इच्छा ज़्यादा है, तो फिर आप चर्च में नहीं आएंगे और आप फिर सबत के दिन का उल्लंघन कर देंगे। लेकिन अगर आपके हृदय में सत्य ज़्यादा है और आपके हृदय में पवित्र आत्मा की अगुवाई मजबूत है, तो फिर आप प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे। अगर आपके हृदय में असत्य का हृदय ज़्यादा है, तो फिर आप वचनों का उल्लंघन करेंगे। अगर आपके हृदय में सत्य का भाग ज़्यादा है, तो फिर आप सत्य का अभ्यास करेंगे और आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरे विश्वास के स्तर के बीच में वहाँ पर आपके हृदय में सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष होता है। इस तरीके से आपके हृदय में संघर्ष चलता रहता है। रोमियो 7 अध्याय उसका 24 पद हमें बताता है, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जिस तरीके से बताया गया है कि अगर आप विलाप करते हैं और शिकायत करते हैं, तो फिर आप अपने हृदय में मुश्किल महसूस करेंगे। लेकिन जिस हद तक अगर आप प्रार्थना करेंगे और आप पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करेंगे और आप एक एक करके सत्य का अनुसरण करेंगे, तो फिर आपके हृदय में सत्य की इच्छा वो कमज़ोर होती जाएगी और आपके हृदय में सत्य की इच्छा वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी और आप लगातार फिर सत्य का अनुसरण करेंगे। और आप जैसे जैसे सत्य का अनुसरण करेंगे, तो फिर आपका हृदय पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरा होगा। और जब आप इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप वचनों का अभ्यास करते हैं, तो फिर आप तीसरे विश्वास के स्तर में पहुँचेंगे। आप कहाँ पहुँचेंगे? तीसरे विश्वास का स्तर ये वो स्तर है जहाँ पर आप दूध पीने के बाद अब आप अन्न खाना शुरू करते हैं। मैं आपको तीसरे विश्वास के स्तर के बारे में मैं आपको अगले संदेश में बताऊंगा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, बचपन से ही अगर मैंने किसी भी चीज़ को करने का निर्णय लिया, तो फिर मैंने वास्तव में उन चीज़ों को किया। ना केवल वो वायदा जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया, अगर मैंने अपने आप से भी किसी वायदे को तोड़ा, तो फिर मैंने अपने आप को सजा दी और मैं खाना खाना छोड़ देता था ताकि मैं अगली बार अपने वायदे को निभाऊं। ये मेरी आदत बन गई और इससे मेरे विश्वासी जीवन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जब मैंने एक बार परमेश्वर के वचनों को सुना समझा, तो मैंने अपने मन को बनाया कि मैं उन वचनों के अनुसार जीऊँगा। और विश्वास के ऊंचे स्तर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जिन चीज़ों को करने का निर्णय लिया है, आप बिना बदले हुए उन चीज़ों को करें। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह और ताकत वो आपके ऊपर उंडेले और आप जल्दी से आत्मा में आने पाएं।